हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। वो मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो मेटल बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं वो बड़े ज्यादा रिएक्टिव है। दे कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। अगर हम उनको कार्बन के साथ हीट करें तो हम उस मेटल को नहीं पा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कांट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा। क्योंकि जो कार्बन है वो उनको रिड्यूस नहीं कर सकती, उनकी ऑक्सीजन को नहीं छीन सकती, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम की, टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। दिस इज बिकॉज, इसका रीजन क्या है बेटा कि ये जो मेटल है हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इनकी बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कार्बन। These metals are obtained by electrolytic reduction। तो ये मेटल में कैसे मिलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर obtained by the electrolysis of their molten chloride। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को बेटा कैसे पाया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है उनके मोल्टन क्लोराइड्स को। मोल्टन होता है पिघला हुआ। दी मेटल्स आर डिपॉजिट एट द कैथोड। जब हम ऐसा करेंगे तो मेटल हमें कैथोड पे मिलेगा। कैथोड का होता है बच्चों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जबकि क्लोरीन जो है वो एनोड से निकलेगी। एनोड का होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। रिएक्शन क्या रहती है? कैथोड पे क्या होने वाला बेटा? ये सोडियम आयन गया, वहां पे उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया बेटा? सोडियम। ये क्लोरीन है बेटा, ये एनोड पे जाएगी तो वहां पे क्लोरीन गैस बनकर निकल जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एल्यूमिनियम भी हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से मिलता है। ठीक है, वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। आगे चलते हैं बेटा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, ध्यान से समझिएगा बेटा होता क्या है। दी मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। अभी तक जितने भी हमने मेथड या प्रोसेस इस्तेमाल किए हैं मेटल्स पाने के लिए बेटा, उसमें जो मेटल मिलता है ना वो प्योर नहीं होता। दे कंटेन इम्प्यूरिटीज, उसमें इम्प्यूरिटीज होती हैं जो हमें हटानी होती है, विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। वो हटाएंगे फिर हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल। मोस्ट वाइडली यूज मेथड, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेथड रिफाइनिंग के लिए बेटा, वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इसको समझिएगा क्या होता है बच्चों, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा? मैनी मेटल्स, बड़े सारे मेटल्स जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, निकल हो गया, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, इनको आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इनको कैसे रिफाइन किया जाता है? इलेक्ट्रोलिटिकली। अब इस प्रोसेस में क्या है? इम्प्योर मेटल इज मेड दी एनोड। याद रखिएगा बेटा, जो इम्प्योर मेटल है, जहां से आपने मेटल को निकालना है जिसके साथ इम्प्यूरिटीज हैं, उसे एनोड बनाया जाएगा एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड दी कैथोड। और उसी मेटल की एक स्ट्रिप बनाई जाएगी बेटा प्योर मेटल की, उसे कैथोड बनाया जाएगा। ठीक है, एक तरफ क्या है बेटा? एनोड, वहां पे क्या है? इम्प्योर मेटल। दूसरी तरफ है कैथोड, वहां पे क्या है? प्योर मेटल। सोल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। फिर क्या होगा बेटा? सोल्यूशन जो इस्तेमाल की जाएगी वो मेटल साल्ट में, जिस मेटल को हमने निकालना है, प्योर करना है बेटा, उसी के सोल्यूशन जो है इस्तेमाल की जाएगी एज एन इलेक्ट्रोलाइट। apparatus इज सेटअप शोन इन द फिगर। ये कुछ बेटा apparatus यहाँ पे बना के दिया है। ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड जो होता है बेटा वो क्या होता है आपके पास? इम्प्योर मेटल। कैथोड क्या होता है आपके पास? प्योर मेटल। और ये जो पानी है इसके अंदर क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट है, इसी मेटल के साल्ट का। ऑन पासिंग द करंट, जब आप करंट पास करते हो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा बेटा? ये एनोड है, ये यहाँ पे क्या था? इम्प्योर मेटल, मतलब मेटल था प्लस इम्प्यूरिटीज। अब यहाँ से जो मेटल है वो निकल कर जाएगा इस पानी में, पहले समझा देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट में। इस इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या है? कॉपर। उतना ही कॉपर उठ के कैथोड के पास चला जाएगा और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और सारे का सारा कैथोड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल जो एनोड से है डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, वो सारे का सारा इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। इतने ही अमाउंट में an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode। उतना ही बेटा मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट से उठेगा और कहाँ चला जाएगा? कैथोड पे।
सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज गो इनटू अ सॉल्यूशन, जो इम्प्यूरिटीज बेटा डिसॉल्व हो सकती हैं वो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, और जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं जो डिसॉल्व नहीं होंगी वो एनोड के नीचे बैठ जाएंगी, और उसको क्या बोला जाता है बेटा, एनोड मर्ड। याद रखिएगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।